नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, आई सर्जन, उमा प्रेम नेत्रालय। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अखबार में, न्यूज चैनल्स में आ रहा है कि अगर आप कोरोना से निजात पा जाते हैं उसके बाद भी आपकी आंख की रोशनी चली जाती है। आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये आंख की रोशनी चली जा रही है? इसका एक मेन विशेष कारण है म्यूकरमाइकोसिस। हाँ जी, म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंजाई। ये काले रंग का फंजाई है जिसकी वजह से आंख की रोशनी चली जा रही है। पहले ये देखा जाता था, ये बहुत ही रेयर बीमारी है, बहुत ही रेयर, अक्सर ये नहीं होती थी। इसके पहले भी पिछले पैंडेमिक में ये कुछ मरीजों को हुई थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में हुई थी, इसलिए ये मीडिया में बात नहीं आई थी। आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली में, गुजरात में या इवन वाराणसी में भी ऐसे कुछ केसेस देखने को मिले हैं कि जो कोरोना के मरीज हैं उनके आंखें भी इन्फेक्ट हो जा रही हैं। तो ये जो बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस, ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो रही है। ये बेसिक इसका कारण है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट की वजह से हमारे शरीर जो है कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी ड्रॉप डाउन हो जाती है, उसकी वजह से हो रही है। तो म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंजाई बीमारी है, ये हो कैसे रही है? इसका बेसिक कारण है कि हमें लंबे समय तक ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर दिया जाता है, या हम आईसीयू में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, या हमें जो ऑक्सीजन लग रही है उसके लिए जो हमें पानी दिया जाता है ऑक्सीजन चैम्बर्स में वो स्टेराइल ना हो, या हमारा जो ट्यूबिंग है, बाईपाइप है, ऑक्सीजन मास्क है, उसकी अंदर कहीं कोई नमी है जिसकी वजह से ये फंजाई उत्पन्न हो रहा है और हमें इन्फेक्ट कर रहा है। तो बेसिक चीज क्या होता है, म्यूकरमाइकोसिस कैसे हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, पहले ये जानते हैं। म्यूकरमाइकोसिस जो ये हमारा एक तरह का फंजाई है जो नमी में पाया जाता है। जनरली हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में हमारे रोटी में भी फफूंद लग जाती है या हमारे मकानों में भी फफूंद लग जाती है। ये उसी प्रकार का एक फंजाई है, म्यूकरमोड्स कहते हैं, जो नमी वाले स्थानों में पाया जाता है। और ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो हमारे नाक और मुंह के माध्यम से ही अंदर हमारे जाते हैं, या कोई भी स्थान जहाँ कट है, जैसे ऊंड है कोई, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि ये प्रवेश करते हैं तो मुंह के अपर पैलेट या नाक के अंदर से ये प्रवेश करते हैं और वहां एक ब्लैक कलर का क्रस्टिंग बनाते हैं। और एक बार अगर ये फंजाई हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ग्रेडेड इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन काज करता है, जिसकी वजह से हमारी आंख की रोशनी चली जाती है। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें आंख निकालनी भी पड़ती है। तो आइए दोस्तों ये जानते हैं कि हम इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचें। सर्वप्रथम ये देखते हैं कि लक्षण में क्या होता है कि यूनिलेटरल फेशियल पेन होता है। ये हमारे जो साइनसेज होते हैं, दो यहाँ होते हैं, एथमॉइड या फ्रंटल साइनसेज, तो इसके अंदर जो दर्द होता है, तो पहले ये हमारे हार्ड पैलेट जो अपर पैलेट है यहाँ से शुरू होता है, नेजल ब्रिज के अंदर ब्लैक कलर की क्रस्टिंग बनाता है और ये साइनसेज के अंदर जाता है। पहले ये साइनसेस के अंदर जाता है, उसके बाद ये आंख में, आंख से होते हुए जो ऑप्टिक नर्व है, नर्व वगैरह को इन्वॉल्व करते हुए ये ब्रेन में भी चला जाता है। अगर ये ब्रेन में पहुंच गया तो वहां पहुंच के ये बहुत खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ रेट बहुत ज्यादा है। इवन 50% मॉर्टेलिटी है इस फंजाई के इन्फेक्शन की वजह से। तो हमें इससे हमेशा बचना है। इसके लक्षण हमने बताई दिए कि यूनिलेटरल फेशियल पेन होता है, नाक जाम हो सकती है, नाक में से ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन दिखेगा, या ब्लड नाक के अंदर से अगर करें, स्पिट आउट करें तो ब्लड भी निकल सकता है। अब देखें ये रूट से अगर ये इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन काज करता है, ये नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन काज करता है, मतलब जो टिश्यू होते हैं जहां ये इन्फ्लेमेशन काज हो रहा है वो एक तरह से सड़ जाते हैं, वो नेक्रोटाइज हो जाते हैं और उनका केवल और केवल इलाज होता है सर्जिकल डेब्राइडमेंट, मतलब उन पार्ट को काट के निकालना पड़ता है, चाहे ये हमारा चिक बोन है या हमारी आंख है या जा है, जहां भी ये इन्वॉल्व करता है उस पार्ट को निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें इन चीजों से कैसे बचें। बचने का एक ये रास्ता है कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जो वाटर लेते हैं, सिलेंडर के बाहर जो लगाते हैं चैम्बर, उसमें वो वाटर स्टेराइल वाटर लें, जो साफ पानी रहे, स्टेराइल, जिसकी वजह से कोई उसमें गंदा पानी ना रहे, जो हमारे ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से नॉस्ट्रिल्स में जाए। अगर जो हमारा बाई पाइप है या पाइप नॉक के अंदर जा रही है उसमें
देखते हैं कि ब्लैक कलर का कोई पिगमेंटेशन तो नहीं है, अगर वो है तो उसको तुरंत बाहर करके नया पाइप लेके लगा लेना। दूसरा चीज होता है इसके लक्षण को पहचानना, कि इसके लक्षण जो मैंने बताया ये देखना है कि ये हमारा है या नहीं, आंख लाल है या दर्द है। और आंख लाल नहीं, आंख एकदम बटन की तरह हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि आंख बाहर आ जाएगी, इतनी ज्यादा ये लाली होती है। दूसरा चीज, हमें अपने फेस और मुंह को कवर करके रखना है और हमें अपने हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करना है कि कहीं से कोई भी चीज अंदर नमी न जाए। अब क्या होता है इसका ट्रीटमेंट, अगर हम अपने जल्दी इस बीमारी को पहचान लेते हैं या हमारे डॉक्टर जल्दी इस बीमारी को देख के पहचान लिए कि आप ENT सर्जन के पास गए या आई सर्जन के पास गए या डेंटिस्ट के पास गए या जनरल फिजिशियन के पास गए या आपका जो इंटरवेनिस्ट है उसके पास, अगर वो चीज डायग्नोसिस अर्ली बन गई तो एक आता है हमारा एम्फोटेरेसिन B का एंटीफंगल इंजेक्शन, जो शरीर में इंट्रावेनसली चढ़ाया जाता है, उससे ये बीमारी जल्द ही कंट्रोल में आ जाती है और ठीक भी हो जाता है। अगर हमने इसे पहचानने में देरी की, फंजाई इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि आंख को पूरा नेक्रोटाइज कर देता है, आंख सड़ जाती है और वो आंख हमें निकालनी पड़ती है। इसी वजह से ये आजकल मीडिया में बना हुआ है कि ब्लैक फंजाई जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है और इनसे हमें बचना है। कोरोना वायरस की वजह से हमारी आंख की रोशनी नहीं जाती। कोरोना वायरस से केवल एक सिंपल कंजंक्टिवाइटिस होता है। ये आंख के काली पुतली के अगल बगल जो सफेद हिस्सा है, इसके ऊपर एक कंजंक्टिवा नाम की झिल्ली होती है, इसी में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे आंख लाल हो जाती है, पानी आता है और बालू की तरह गड़ता है, इसी को हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। कोरोना वायरस कंजंक्टिवाइटिस जनरली 2 से 4 दिन में सेल्फ रिजॉल्विंग, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस सेल्फ रिजॉल्विंग नहीं है, इसमें बहुत ही पेन होता है, बहुत आंख लाल होती है, बटन की तरह हो जाती है। तो इस बीमारी से जल्द निजात पाने के लिए इसका लक्षण जरूर जल्दी से पहचानना है और जैसे ही इसका लक्षण सामने आता है तो हम अपने विशेषज्ञ के माध्यम से इसको ट्रीट कराएं और इस बीमारी से बच सकते हैं। इस कोरोना पैंडेमिक में हम यही चाहते हैं कि हम और हमारे सभी लोग जल्दी से इस पैंडेमिक से बाहर आए और हम सब सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।